नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर आमजन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के तहत खातेगांव विधानसभा के आखिरी छोर पर, जहां नर्मदा नदी की परिक्रमा वाले साधु संत भी इस मार्ग से गुजरते हैं। लेकिन जब जिम्मेदार की लापरवाही हो तो जनता को उदासीन ही हाथ लगती है। ग्राम पिपलनेरिया और बुधनी विधानसभा के मध्य ककेड़ी नदी से स्थानीय और आम लोगों को बारिश में विगत 50 वर्षों से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने बिटल गांव से पिपलनेरिया तक और छिपानेर से ककेड़ी नदी तक तो करोड़ों रुपए की लागत से आरसीसी रोड तो बना दिया, लेकिन पुल नहीं निर्माण हो पाया, जिससे आरसीसी रोड का सदुपयोग नहीं हो रहा है और हजारों किसान इस समस्या से परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे करीब 25 से 30 ग्रामों के ग्रामीण लाभान्वित होंगे। उक्त पुल बन जाने से नेमावर अंचल से सीधा संपर्क भोपाल और होशंगाबाद से हो सकेगा। ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार क्षेत्रीय विधायक को निवेदन किया और मौखिक रूप से भी कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इस मामले में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले रघुनाथ सिंह भाटी को भी इस मामले से अवगत करा दिया गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों द्वारा सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन दिया जाता है। इस मामले को लेकर भाजपा के खुद कार्यकर्ता और वोटर भी अपनी पार्टी के लोगों से काफी कुंठित हैं। ऐसे में भाजपा सरकार के लिए कई प्रश्न उठते हैं कि पिछली बार शिवराज सिंह चौहान की सरकार 15 वर्ष रही, लेकिन अपनी ही विधानसभा का पुल नहीं जोड़ पाए, जबकि खातेगांव विधानसभा 173 के अधिकांश वोटर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय कार्यकर्ता हैं। लेकिन जब जनता की नहीं सुनी गई तो धीरे धीरे जनता भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता ही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आगामी समय में जनप्रतिनिधियों के लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खातेगांव कन्नौज से कमल गर्ग राही की रिपोर्ट। बड़े नेता अधिकारी तक पहुंचे आप? सभी को दे दिया गया है। विधायक जी को हमने कम से कम 5-6 बार इसका आवेदन दे चुके हैं और मौखिक भी बोल चुके हैं उनको। अभी गुरु पूर्णिमा पे आए थे विधायक जी, उनको आश्वासन दे दिया गया। उन्होंने ये बोला कि अगली गुरु पूर्णिमा पे हम आएंगे, तब इस पुल पर से निकल कर जाएंगे। अच्छा, बस आश्वासन ही मिलता है? आश्वासन ही मिलता है। अच्छा, कब से समस्या है ये 50 वर्ष पुरानी मामला है। अच्छा, कौन से मार्ग को जोड़ता है ये नदी? ये नदी खातेगांव विधानसभा से बुधनी विधानसभा को जोड़ता है रास्ता। जो कि शिवराज की विधानसभा हाँ, है। शिवराज सिंह की। धन्यवाद। अजय रोहित सर, खातेगांव विधानसभा से बुधनी विधानसभा को जो मध्य बीच में ककड़ी नदी है, जो कि छिपनेर को जोड़ती है, काफ़ी विगत वर्षों से इस समस्या है, लेकिन दोनों साइड आरसीसी रोड बनने के बाद में भी आज तक पुल नहीं बना है। निश्चित ही नर्मदा अंचल में बहुत सारे सड़कों का निर्माण पिछले वर्षों में हुआ है। क्योंकि पिछले लगातार 1.5 वर्षों से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और इस कारण से इस क्षेत्र का और बुधनी विधानसभा क्षेत्र का विकास की जो योजनाएं थी, उनमें से अधिकांश का पैसा उनके द्वारा वापस बुला लिया गया। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि छिपानेर पे नर्मदा जी का पुल और ककेड़ी नदी का पुल इस साल के अंत तक किसी भी परिस्थिति में चालू करा दिया जाएगा। सर, इसको लेकर मैं कैलाश कुंडल पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र खातेगांव एक ज्वलंत समस्या के लेकर आपके बीच में आया हूं। बुधनी विधानसभा क्षेत्र और खातेगांव विधानसभा क्षेत्र दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं और इस क्षेत्र से लगभग 46-47 वर्षों में कांग्रेस का विधायक मात्र एक बार रहा। बाकी लंबे समय से 41-42 वर्ष बीजेपी के एमएलए रहे हैं। इन गांव के लोगों की जो पिपलनेरिया से छिपानेर की सड़क बन रही है, छिपानेर से पिपलनेरिया आने वालों को, पिपलनेरिया से छिपानेर जाने वालों को सबसे मुख्य सड़क यही जिससे उनका आना जाना होता है। सारी रिश्तेदारियां उधर के लोगों की खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में है और इधर के लोगों की रिश्तेदारी क्षेत्र में है। परिवार के साथ आना जाना पड़ता है, व्यापारी को आना जाना पड़ता है, कई बच्चों को आना जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों में भी उस सड़क का पुलिया का निर्माण नहीं हो पा रहा है और ये दुर्भाग्य देखिए, इतने लंबे समय तक विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, उसके बाद भी एक छोटी सी पुलिया नहीं बन पा रही है। और विधायक जी का जो कहना है कि कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल 1.25 साल रही, इसने सारे काम बिगाड़ दिए। बड़ा सुन के आश्चर्य होता है विधायक जी की इस बात को कि कांग्रेस की सरकार ने इसमें कौन सा काम बिगाड़ दिया। आपको इतना लंबा समय मिला, 5 साल पहले मिला, अभी भी समय मिला है आपको। इसके पहले बीजेपी के एमएलए रहे
और आज सारे कार्यकर्ता उधर के जो गांव हैं वो सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यह हमने लगातार बीजेपी के साथ दे रहे हैं, लगातार बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी का काम करते हैं। उसके बावजूद भी अगर ये काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से उन लोगों का दुर्भाग्य है। मैं अपनी ओर से उन ग्रामवासियों के साथ उस समस्या का हल करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की विधायक सरकार में नहीं हो पाया। उन गांव के लोग आपके समर्थक हैं, आपके मतदाता हैं, आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए।